We were doing essentials of a contract. We did it in the first lecture. Consensus ad idem, intention to create legal relationship, lawful consideration. Consideration means something in return. Lawful object, competent parties, free consent, certainty of terms. Free consent was quite lengthy. Possibility of performance, है ना? We have done all those points. Now there are two more points remaining. What are they? Agreement not expressly declared to be void. First, we told that should be consensus ad idem. Meeting of minds, है ना? Intention to create legal relationship. Then lawful consideration, lawful object, competency of party, free consent, possibility of performance, certainty, compliance, agreement not expressly declared to be void. First, we will be doing what is void agreement. Void means nobody can go to the court. Court will not entertain. मला नखो, तुम्हें नहीं आए, इधर आप मत आओ, हम नहीं सुनेंगे किसी की बात, हम नहीं एनफोर्स करेंगे. That is called void. So agreement should not be declared to be void. मतलब एग्रीमेंट void नहीं होना चाहिए. अभी there are certain agreements which the law has declared to be void. मतलब ये एग्रीमेंट पे कोर्ट कुछ नहीं मानेगा. कोर्ट बोलेगा ये कुछ हुआ ही नहीं है, आपकी एग्रीमेंट हुई नहीं है. ऐसे कुछ एग्रीमेंट लिस्ट है पूरी उनकी. हाँ, हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में. एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. तो हमारी एग्रीमेंट उस लिस्ट में नहीं होनी चाहिए. गवर्नमेंट हैज गिवन अ लिस्ट ऑफ ब्लैकलिस्टेड एग्रीमेंट्स. ब्लैकलिस्टेड नहीं बोलना चाहिए, पर ये समझाने के लिए बोल रहा हूं ब्लैकलिस्टेड. इट मीन्स एग्रीमेंट मस्ट not be declared expressly declared to be void. The agreement must not have been expressly declared void by any law. Indian Contract Act has specifically declared certain agreements to be void. कुछ agreements Contract Act ने void declare किए हैं. Example है agreement in restraint of trade. किसी को बोलना कि तू बिजनेस नहीं करेगा, ऐसा एग्रीमेंट होता है ना. जो अगर सपोज मेरे एक आदमी, आई टोल्ड टू अ पर्सन, ये टेक 5,000 रुपीज, टेक 5,000 रुपीज एंड योर एग्रीमेंट, यू विल नॉट डू एनी ट्रेड. तुम कुछ बिजनेस नहीं करोगे. देखो इसमें क्या बोलना चाहते हैं हम लोग. हमारी एग्रीमेंट में 8 बातें होनी चाहिए और 2 बातें चाहिए. क्या? वो ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए. वॉइड एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड. अगर वो वॉइड की लिस्ट है, अभी वॉइड एग्रीमेंट क्या होती है? वॉइड एग्रीमेंट मतलब इज इक्वल टू नो पार्टी कैन गो टू कोर्ट टू एनफोर्स दैट एग्रीमेंट. कोई भी पार्टी कोर्ट में नहीं आ सकती है. देयर इज अ लिस्ट of agreement which are declared to be void. Okay.
agreement should not be in that list. Examples of such agreements: examples of such agreements declared to be void are agreement in restraint of trade, agreement in restraint मतलब रोकना, of marriage. Now see, हमारी एग्रीमेंट है ना, void मतलब क्या, नो कोई कोर्ट में नहीं आ सकता है. देर आर सर्टन एग्रीमेंट्स, कुछ एग्रीमेंट्स है जो गवर्नमेंट ने लिस्ट बनाई है और बोला कि ये एग्रीमेंट में कोई कोर्ट नहीं जा सकता, उस लिस्ट में हमारा नाम नहीं होना चाहिए. एग्रीमेंट शुड नॉट बी लिस्टेड. एग्जांपल्स ऑफ सच एग्रीमेंट्स आर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, मतलब अगर किसी को मैंने पैसा दिया और बोला ये 2 लाख रुपए ले और वचन दे कि जिंदगी भर किधर बिजनेस नहीं करेगा तू, यू विल नॉट डू एनी जॉब एनी बिजनेस, 2 लाख रुपया ले ले बस, तो वो क्या हुआ, उसको हम लोग ने रोक दिया बिजनेस करने से, ट्रेड करने से, जॉब करने से, तो वो नहीं होता है. किसी को पैसा दिया और बोला कि तू एग्री कर कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, तो ये ऐसी एग्रीमेंट्स होती है ना, वो वॉइड होती है. दे आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. व्हाट मतलब इनको क्लियरली लिखा हुआ है कि ये वॉइड है. तो हमारी एग्रीमेंट उस लिस्ट में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताओ, गिव द आंसर. बोलो बच्चों, फटाफट बोलो. हमारी एग्रीमेंट उस लिस्ट में नहीं होनी चाहिए. वेरी गुड. तो ये लिख दो, ये मैंने लिखा, ये एक्सप्लेनेशन लिख दो. हाँ, वो लिस्ट है पूरी, उसके ऊपर भी एक चैप्टर है, हर एक पॉइंट पे चैप्टर है. देखो, हाँ, फ्री कंसेंट पे चैप्टर है, कैपेसिटी पे चैप्टर है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पे चैप्टर है. रिस्ट्रेन मतलब रोकना, स्टॉप करना, रुक जाओ, शादी मत करना, ये ले पैसे और वचन दे कि कभी शादी नहीं करूंगा, तो पैसे ले लेने के और फिर शादी कर सकते, कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता है. एग्रीमेंट इन रिलेशन ट्रेड, तो जाएंगे नहीं, कोर्ट में नहीं जा सकते हम लोग. कोर्ट में कोई नहीं जा सकते. आपने किसी पैसे लिए और वचन दिया कि मैं आप ये बिजनेस नहीं करूंगा, फिर वो बिजनेस करने का कुछ नहीं होता है. वो कोर्ट में नहीं जाएगा, हम लोग कुछ नहीं होगा. हमको कोई भी कोर्ट में जाएगा तो सुनेगी नहीं कार्रवाई. वो एग्रीमेंट है ही नहीं, जीरो है, जीरो, अंडा. Okay, and last is compliance with legal formalities. Now, according to Indian Contract Act, agreement, wager means शर्त लगाना. wager ना, wager मतलब, हाँ, wager मतलब शर्त लगाना. शर्त लगाते हैं ना हम लोग, चल लग गई 5-5 रुपए की, 500 रुपए की, सॉरी 5 रुपया की, हाँ, लग गई 5,000 की, 5 लाख की, हाँ, तो वेजर एग्रीमेंट होती है ना. तो वो कोर्ट सुनती नहीं है, बोलती तुम लोग शर्त लगाओगे और तुम्हारा झगड़ा होगा, मेरे पास लेके आओगे, शर्त लगाओ ही मत, और लगाओ तो मेरे पास मत आओ. बेटिंग, बेटिंग, वेरी गुड. ओके, एग्रीमेंट स्मोकिंग नहीं है, रिस्ट्रेंट ऑफ स्मोकिंग वैलिड है, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड और रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज और लीगल प्रोसीडिंग्स वो है. स्मोकिंग में तुम एग्री करोगे तो फिर एग्रीमेंट करना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
एग्रीमेंट मस्ट मे बी ओरल और इन राइटिंग. जरूरी नहीं कि एग्रीमेंट राइटिंग में हो, ओरल एग्रीमेंट भी वो चलेगा. हाउएवर देखो एग्रीमेंट, देयर इज नो नीड दैट एग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग. इट मे बी ओरल ऑल्सो और इट मे बी इन राइटिंग, चलेगा. बट वेयर द लॉ सेज दैट इट मस्ट बी इन राइटिंग, देन इट शुड बी इन राइटिंग. अगर लॉ बोलता है कि राइटिंग में होना चाहिए तो इट मस्ट बी इन राइटिंग. सी, however where the law prescribes for any formality to be complied in respect of agreement such as that agreement must be such as that agreement must be in writing and registered, then it must comply with the necessary legal formalities as to writing, registration, attestation. देखो क्या बोल रहे हैं कि आम तौर पर नॉर्मली एग्रीमेंट ओरल होगी तो भी चलेगा, राइटिंग में वो भी चलेगा. लेकिन सपोज एक लॉ बोलता है, कोई कानून बोलता है कि एग्रीमेंट, ऐसी टाइप की एग्रीमेंट राइटिंग में होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, देन यू हैव टू फॉलो दैट गाइडलाइंस. फॉर एग्जाम्पल से हम लोग एक होटल में जाते हैं, होटल बुक करते हैं, नहीं कोर्ट में ओरल एग्रीमेंट भी जा सकते हैं, डोंट वेरी. हाँ ऐसा जरूरी नहीं है. हाँ ऐसा प्रूफ हो, कोर्ट जब अदालत में जाने के बाद प्रूफ चाहिए ना, पहले क्यों प्रूफ चाहिए. हाँ जरूरी नहीं कि प्रूफ हो तो ही जा सकते. तुम बोल सकते हो कि ऐसा, जैसे किसी ने तुमसे पैसा लिया, चीटिंग किया, तो राइटिंग में नहीं है तो भी तुम लोग कोर्ट में केस डाल सकते हो कि मेरे से चीटिंग हुआ है. फिर कोर्ट को प्रूफ नहीं हो तो केस हार सकते हैं, लेकिन केस नहीं दाखिल होगा ऐसा मत बोलो. ऐसा मत सोचो कि राइटिंग में होगा तो ही कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है. एग्रीमेंट में जैसे हम लोग ने एक होटल, सपोज एक होटल में हम लोग ने एक 4 दिन और 5 दिन का स्टे फिक्स किया है, तो वो एग्रीमेंट राइटिंग में नहीं है हमारी, ओरली एग्रीमेंट है, वो चलेगा, है ना, नो प्रॉब्लम इन दैट. बट सपोज से एग्रीमेंट टू गिव प्रॉपर्टी ऑन रेंट, रेंट पे प्रॉपर्टी देना है, तो लॉ क्या बोलता है कि यू हैव टू रजिस्टर इट, यू हैव टू स्टैंप इट, यू हैव टू पे इन राइटिंग, इट शुड बी रिटर्न, स्टैम्प्ड, रजिस्टर्ड. सब एग्रीमेंट के लिए नहीं, कुछ एग्रीमेंट्स के लिए. देयर आर वेयर द लॉ प्रिस्क्राइब्स any formalities to be complied in respect of agreement such as that agreement must be in writing, must be registered, it must comply with the necessary legal formalities as to writing, registration and attestation. Where the law says that agreement must be in writing, registered and so on, then you have to comply. If the agreement does not comply with the necessary legal formalities, it cannot be enforced by law. For example, law requires that agreement to give immovable property on rent must be registered. law क्या बोलता है कि अगर कोई भी immovable property, फ्लैट वगैरह तुम भाड़े पे देते हो तो it should be registered. Okay, if A lets out his flat to be on rent, but the agreement is not registered, in such a case it will not be a valid contract as A and B have not complied with the legal requirement. देखो ये क्या बोलना चाहता है कि एग्रीमेंट ओरल भी हो सकती है, राइटिंग में भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम, चलेगा. ऐसा जरूरी नहीं कि राइटिंग में होनी चाहिए. लेकिन अगर कानून बोलता है कि राइटिंग में ही चाहिए, रजिस्टर्ड होना ही चाहिए, तो फिर तुम लोग को वो बात माननी पड़ेगी, और नहीं मानोगे तो फिर एनफोर्सेबल नहीं है. आई बात समझ में? ओके, सी फिर कंपल्सरी नहीं है ना.
if law requires that agreement should be written and registered and stamped, then कंपल्सरी है तो फिर कंपल्सरी है. इफ द लॉ रिक्वायर्स दैट एग्रीमेंट शुड बी रिटर्न, रजिस्टर्ड एंड स्टैम्प्ड, देन स्टैम्प्ड होना चाहिए. Okay. समझा? ये लिख दो. लिख रहे हो ना तुम लोग? प्लीज. Any doubts in these 2 points? First is agreement must not be expressly declared to be void, and compliance मतलब fulfill. compliance का मतलब क्या मालूम है ना? comply means fulfill the requirements. Any doubts in these 2 points, please? हाँ, जिनको भी कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं 9 नंबर और 9 नंबर पॉइंट पे. हाँ, अगर नॉट फॉलोड तो लिख दो NF. हाँ, किसको भी कुछ डाउट है तो लिख दो NF. अटेस्टेशन मतलब है ना किसी से कंफर्म करवाना. जैसे तुम लोग मार्कशीट अटेस्ट कराते हो ना, जैसे मार्कशीट तुम लोग की होती है तो अटेस्ट कराते हो ना वकील से, या फिर तुम लोग सीए में मार्कशीट हमारे से अटेस्ट कराते हो ना, या फिर कॉर्पोरेटर से जाके थप्पा लेते हैं कि नहीं? हाँ, हाँ, ट्रस्ट बेसिस पे होता है ना, बरोबर. लेकिन जरूरी नहीं कि हर कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में हो. अच्छा, ये कुछ मीनिंग है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं. एग्रीड पार्टी इज अ पार्टी हुज फाइनेंशियल, पर्सनल और प्रॉपर्टी राइट्स हैव बीन डिनाइड और इन्फ्रिंज्ड. मतलब आपकी कुछ एग्रीड पार्टी मतलब क्या? इज अ पार्टी जिसका पैसा या पर्सनल या प्रॉपर्टी राइट्स हैव बीन डिनाइड और इन्फ्रिंज्ड बाय अनदर. एग्रीड पार्टी व्हेन जब एग्रीड पार्टी केस फाइल करते हैं उसको प्लेंटिफ बोलते हैं. व्हाट? जैसे देखो, मेरे को किसी ने फ्रॉड किया, somebody did fraud on me, तो आई एम एग्रीड पार्टी. आई एम एग्रीव्ड पार्टी, and if I file the case I become the plaintiff. What?
डिफेंडेंट इज द पर्सन टू होम अगेंस्ट whom द केस हैज बीन फाइल्ड। जो पार्टी ने मुझे फ्रॉड किया है उसको, जिसके अगेंस्ट में केस फाइल करूंगा ना, और वो आके फिर कोर्ट में जिसको बुलाऊंगा तो उसको डिफेंडेंट बोलते, वो डिफेंड करेगा। फॉलो दिस। अरे केस हार सकते हैं, जरूरी नहीं है कि केस हार ही जाएंगे। केस में बहुत टर्निंग पॉइंट आते हैं। द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया इज कंटेन्ड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू ऑन फोर्स ऑन 1 September 1872। It is applicable to all states in India except Jammu and Kashmir, है ना। ये निकाल दो, अभी 370 वाला निकाल दो, मोदी जी ने हटा दिया आके। ना हाँ, ये फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हम लोग करते हैं। तो ये 10 पॉइंट मालूम पड़ी तुम लोगों को। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट होनी चाहिए, कंसेंसस एडिडियम, फिर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कंपिटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट, सर्टेनिटी ऑफ टर्म, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, एंड कंप्लायंस विद द लीगल टर्म। हाँ, पूरे इंडिया में वैलिड है। पहले ऐसा नहीं था, सुनो बताता हूं। पहले भी ऐसा नहीं कि कोई लॉ जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स अ लॉ, नो, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स इन इंडिया, सच एज महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा एंड एवरीथिंग। उसने लॉ बना दिया तो लॉ अपने आप महाराष्ट्र में लग जाता था। जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा नहीं था। जम्मू एंड कश्मीर में क्या था कि इंडियन गवर्नमेंट विल मेक अ लॉ, देन दीज people in Jammu and Kashmir, the Assembly of Jammu and Kashmir will decide whether the law of India should be applicable or not. तो वो लोग अगर डिसाइड करेंगे कि एप्लीकेबल है, हाँ, जैसे जीएसटी है तो जीएसटी इज एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर, हाँ, वो लोग फिर मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो प्रॉब्लम। ये बाद में करता हूं मैं, ओके। हाँ, let us do this, this question number 2. We have to do this, all these things. हाँ, ये बहुत सारी चीजें बाकी है। ये है प्रपोजल, प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, एग्रीमेंट। नो, प्रपोजल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रपोजल? ये नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, व्हाट इज प्रपोजल। सेक्शन 2A डिफाइंस प्रपोजल। The person is said to make a proposal when he signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that another to such act or action. See, one person signifies to another, मतलब एक आदमी दूसरे को एक्सप्रेस करता है। क्या एक्सप्रेस करता है? विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग something. His willingness to do something or abstain from doing something. One person signifies to another
his willingness to do or abstain from doing something A is a subclause. Okay, A is a subclause. Clause A होता है. Okay, सबसेक्शन नहीं होता, सबसेक्शन का नंबर होता है. Okay, वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर. एक आदमी दूसरे को बता रहा है. क्या बता रहा है? हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. ओके, क्यों बता रहा है? विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट. एसेंट मतलब यस ऑफ दैट अदर पर्सन. हाँ, बता रहा हूं, समझाया किधर. टू सच एन एक्ट और, अभी तो मैं लिख रहा हूं खाली. हाँ, सेम चीज लिखी ऊपर भी. वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर. एक आदमी दूसरे आदमी को बता रहा है. क्या बता रहा है? His willingness to do or abstain from doing something. Suppose I am expressing something that I want to do such a such thing, or I will not do such a such thing. I am willing to do something और I am not willing to. मैं ऐसा नहीं करूंगा. बस मैं बता रहा हूं किसी को कि मैं ऐसा करने वाला हूं या मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला हूं. क्यों बता रहा है भाई? तू करने वाला है नहीं करने वाला, हमको क्यों बता रहा है? अरे तुझ इसलिए बता रहा हूं तुझको ताकि तू हां बोले. विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर पर्सन टू सच एक्ट और एब्स्टिनेंस. अब बोलो मेरे साथ क्या है? हाँ, साथ में बोलो तुम लोग. वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर. बोलो. सिग्निफाइज टू अनदर his willingness to do or abstain from doing something. वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कि मैं ये करना चाहता हूं या ये नहीं करना चाहता हूं. With a view to obtain the assent of that other person. मैं एग्जाम्पल दूंगा, 10 एग्जाम्पल दूंगा, डरो मत. इसलिए बोल रहा है विथ अ व्यू टू ऑब्टेन assent ऑफ अदर पर्सन, मतलब ताकि दूसरे पर्सन की हां आ जाए हमारे पास. हाँ, जैसे बताता हूं, सुनो. I am telling to my neighbor, मैं ये फ्लैट 50 लाख में बेचना चाहता हूं. मैं ये फ्लैट 50 लाख में बेचना चाहता हूं, ऐसा बोला मैंने. तो मैं क्या कर रहा हूं? I am signifying to another my willingness to do something or not. मैं बता रहा हूं कि मैं ये करना चाहता हूं. क्यों बता रहा हूं उसको ऐसे ही? नहीं, ताकि वो बोले हाँ हाँ मुझे चाहिए, मुझे दे दो. या मैं बोलता हूं मैं फ्लैट बेचना चाहता हूं 50 लाख में, और इसलिए बता रहा हूं उसको ताकि विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन. आया समझ में? हाँ, जैसे तुम लोग है ना भी नॉर्मली सुनो, इसको बोलते प्रपोजल. दिस इज कॉल्ड व्हाट? इसको बोलते हैं क्या? That is equal to what? Proposal. With a view to obtain the assent of that other person to such an act or abstinence. मतलब with a view to obtain assent. क्यों बता रहा है उसको? क्या मिलेगा बता के? अरे ताकि वो हां बोले. जैसे ना तुम लोग है ना, एक रिक्शा वाले को बोलते हो कि मुझे अंधेरी जाना है, आई वॉन्ट टू गो टू अंधेरी. तो यू आर एक्सप्रेसिंग योर विलिंगनेस टू गो टू अंधेरी. क्यों बता रहे हो रिक्शा वाले को? ताकि रिक्शा वाला बोले हाँ हाँ मैं आपको ले चलता हूं. विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन टू सच एन एक्ट और एब्स्टिनेंस. ओके, आया समझ में? एब्स्टिनेंस का मीनिंग
नहीं करना, मैं ये चीज नहीं करूंगा, मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं, मैं सिगरेट कभी नहीं पीऊंगा, तो इसको बोलते हैं एब्स्टेनेंस। एब्स्टेनेंस का मीनिंग बताया था लास्ट टाइम ना। एब्स्टेनेंस मतलब टू डू समथिंग इज एन एक्ट, ऑपोजिट ऑफ डूइंग एन एक्ट, नॉट टू डू समथिंग। ओके, नॉट टू डू समथिंग इज इक्वल टू एन एक्ट। मैं चुप रहूंगा, कुछ इसके सामने कुछ नहीं बोलूंगा, तो आई एम एक्सप्रेसिंग माई विलिंगनेस टू एब्सटेन। फॉलो दिस। तो यू आर सिग्निफाइंग योर विलिंगनेस टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग with a view to obtain the assent of that other person। काय के लिए बता रहे उसको? ताकि वो हाँ बोले। तो उसको अगर तुम लोग किसी को कुछ बताते हो कि मैं ये करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता हूं, आई एम एक्सप्रेसिंग, मैं ये करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता हूं। क्यों बता रहे हैं उसको? उसको इसलिए बता रहे हैं टू गेट हिज एसेंट, टू गेट हिज यस, टू हाँ बोल। ओके, जैसे मैंने पड़ोसी को कहा, आई टोल्ड टू माई नेबर आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस फॉर 50 lakhs। क्यों बता रहा हूं? ताकि वो हाँ बोले, हाँ हाँ मुझे दे दे, मैं खरीदना चाहता हूं। तो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि उसकी हाँ पाने के लिए, टू ऑब्टेन द एसेंट, उसकी हाँ पाने के लिए बता रहा हूं। हाँ, जैसे एग्जांपल बताता हूं। हाँ, अगर एक आदमी ने, अ पर्सन टेल्स वॉचमैन in building that he wants to sell his car to him. He wants to sell his car for rupees 50,000। तो बताओ ये प्रपोजल है कि नहीं है? बताओ, प्रपोजल है कि नहीं है? इट इज नॉट ए प्रपोजल। क्यों? एज विलिंगनेस, एज ही हैज एक्सप्रेस्ड विलिंगनेस, बट he has not expressed it to obtain the assent of another person। उसकी हाँ के लिए थोड़ी बोला था। वॉचमैन से मैं हाँ एक्सपेक्ट कर रहा था क्या? ये वॉचमैन बोलेगा हाँ मैं खरीदता हूं आपकी कार, तो प्रपोजल नहीं हुआ। एक खाली एक्सप्रेस करने से कुछ नहीं होता है, उसकी हाँ जानने के लिए एक्सप्रेस करेंगे तो प्रपोजल होता है। अरे यार, प्रपोजल तुम लोग को नहीं मालूम है? ये उम्र में प्रपोज नहीं किया अभी तक किसी को? अच्छा, नहीं मत बताओ, कोई बात नहीं। हाँ, एक ने किया है, आगे बहुत लोग करेंगे, है ना? सो यू प्रपोजल में क्या करते हो तुम लोग? You express your willingness, and why do you express your willingness? अच्छा चलो, प्रपोजल में क्या होता है? You express your willingness. Why do you express your willingness? To obtain yes. हाँ, कि बंदी हाँ बोल दे, यस, है ना? अगर एक आदमी ने, एक युवा ने एक लड़की से पूछा, बोला कि मुझे शादी करनी है, तो वो क्या हुआ?
प्रपोजल हुआ कि नहीं? हाँ, अरे एक युवा अपनी दादी अम्मा से बोल रहा है या लड़की की दादी से बोल रहा है कि मुझे शादी करनी है, तो क्या वो प्रपोजल हुआ? दादी जी की हाँ बोलने के लिए बोल रहा है क्या? बोलो, जल्दी बोलो, अभी भी ये भी नहीं मालूम पड़ेगा, प्रपोजल तो रह जाओगे सवारे। प्रधानमंत्री बनोगे फिर। इट इज नॉट ए प्रपोजल। तो व्हाट इज द प्रपोजल? फटाफट बोलो। हाँ, बजरंग बली के भक्त थे तो क्या हुआ? शादी करने को थोड़ी रोके। हाँ, समझा कि नहीं? बोलो। When a person signifies to another, हाँ ये लिख दो बच्चों, one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing something with a view or to obtain the assent of that person to such an act or abstinence, so that is equal to proposal. हाँ लिख दो, प्लीज लिख दो, प्लीज लिखना बहुत जरूरी है। डोंट वरी, यू बी राइट 2 times 3 times, नहीं, लिखने का लिखने का लिखने का लिखने का। कितना पैसा मिलता है मालूम तुम लोगों को? कितना पैसा मिलता है पता है तुम लोगों को? बताऊं बताऊं? अभी है ना, ये शांति शॉपिंग सेंटर में ना, वो बाजू में गटर बन रहा था ना, गटर मालूम है ना? तो फिर मैंने केस किया था कि गटर अंदर से नहीं बनेगा। पता है ना, अपनी क्लास के उधर एक गटर बन रहा था लॉकडाउन के पहले। वो गटर खुला था, अंदर से लेना था, तो मैंने केस फाइल किया था। तो तुम लोग को पता है उसका कितना कितना पैसा हुआ? खाली सब मैंने ही बताया कि ये लिखो ये लिखो, और लॉयर लोग ने लिखा। हाँ, मैं प्लेंटिफ हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। कितना पैसा लिया मालूम है? खाली ड्राफ्टिंग करने का 95,000। और फिर कोर्ट में 10 मिनट केस चला, 2 बार 5-5 मिनट लॉयर ने। हाँ, लॉयर ने लिया, मुझसे लिया। सोचो, मेरे से लिया, सोचो। तो मैंने केस किया, फिर वो उन लोग ने कोर्ट के आके बोला, तो उसने 50,000 और लिया, टोटल 1.5 लाख रुपए लिया। डिफेंडेंट था म्युनिसिपैलिटी। अच्छा, तो ये समझा प्रपोजल क्या होता है? हाँ, तो लिखना सीखो, लिखने का बहुत पैसा मिलता है, समझा कि नहीं? अभी जीता नहीं, केस चालू है, लेकिन उन्होंने गटर बाहर से बना लिया फिर। तो मतलब एक तरीके से केस चालू है अभी तक, कोर्ट ने कुछ किसको जीता है, हारा नहीं, लेकिन उन लोगों का टाइम खत्म हो रहा था ना गटर बनाने का, तो फिर उन लोगों ने गटर बाहर से बना लिया। हाँ, लेकिन पूरा तोड़ा है। अयप्पा का भी ले लिया, अयप्पा का मंदिर का भी ले लिया जगह, सबका अंदर ले लिया जगह, पर हम लोग ने इधर केस किया, मैंने तो नहीं लिया मेरे। हाँ ठीक है, आगे चलूं? तो प्रपोजल क्या होता है? तो तुम लोग कभी ना कभी प्रपोज तो करोगे ना किसको? तो याद रखना, सिग्निफाइंग विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन assent of that other person to such an act or abstinence is called proposal. अच्छा, any doubts in this? assent नहीं मिला तो कुछ नहीं, आपको तो प्रपोजल किया है। प्रपोजल प्लस एक्सेप्ट, एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। प्रपोजल होगा तो एग्रीमेंट होगी ना, प्रपोजल एक्सेप्ट प्रॉमिस बन जाएगी। ना सी है, प्रपोजल किया, फिर प्रपोजल रिक्वायर्स acceptance. When a proposal is accepted, किसी ने हां बोल दी, the proposal becomes a promise. कितना मस्त है ना?
अगर तुम लोग ने किसी को प्रस्ताव रखा और उसने मान भी दिया तो फिर वो प्रॉमिस हो गया. प्रपोजल रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस एंड व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड मतलब एसेंटेड, एसेंट, यस, द प्रपोजल बिकम्स प्रॉमिस. वचन हो गया, वचन. ओके, तो प्रॉमिस का डेफिनेशन देखो. सेक्शन 2B डिफाइंस प्रॉमिस. When the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, अरे वो भी signify करता है, डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करता, बोलता है signifies his assent. हमने उसको अपनी विलिंगनेस बताई, है ना, signifying my willingness, उसने अपनी हाँ बोली. When the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to accepted. A proposal when accepted becomes a promise. तो when the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, मतलब जिसको हमने प्रपोजल दिया उसने हाँ बोल दिया. सिग्निफाइंग इज एसेंट, एसेंट मिल गई, उसने अपनी हाँ बता दी, व्यक्त कर दी, एक्सप्रेस कर दी, तो फिर प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया. And once the proposal is accepted, it becomes a promise. Follow this? The person to whom proposal is made signifies his assent thereto. जिसको proposal दिया है उसने व्यक्त किया हाँ प्रपोजल को. Thereto the proposal is said to be accepted. प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, उसने हाँ बोल दिया तो एक्सेप्ट हो गया. A proposal when accepted becomes a promise. ओके, फॉलो दिस और नॉट, यस और नो बताओ कुछ. प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, हाँ बोल दिया. अगर मैं अपने पड़ोसी को फ्लैट बेचना चाहता हूं, मैंने बोला फ्लैट बेचना है 50 लाख में, ताकि वो हाँ बोले, और उसने जिसको मैंने प्रपोजल दिया है उसने बोला हाँ हाँ, सिग्निफाइज यस, मंजूर है, तो क्या हुआ, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया. और प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो इट बिकम्स अ प्रॉमिस. रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिसेस विच फॉर्म कंसिडरेशन फॉर और पार्ट कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस. क्या है? प्रॉमिसेस मेड in return of each other are called reciprocal promises. मतलब promises which form consideration or part consideration. Consideration मतलब something in return. Something in return. If two people make promise to each other, एक दूसरे को वादा दिया उन्होंने, then such promises are called reciprocal promises. ये लिख दो. मतलब दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया. जैसे एक्स ने वाई को बोला एक्स promises to y
to sell his car. Y promises to pay rupees 1 lakh. तो ये क्या है? Both promises are consideration for each other. See here, promises which form consideration for each other. मतलब एक दूसरे के रिटर्न में प्रॉमिस करते हैं ना, रिटर्न प्रॉमिसेस. रिटर्न मतलब मैंने प्रॉमिस किया इसलिए तूने प्रॉमिस किया, तूने प्रॉमिस किया इसलिए मैंने प्रॉमिस किया. ओके, आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस. कंसिडरेशन इज इक्वल टू समथिंग इन रिटर्न. सो प्रॉमिसेस विच फॉर्म कंसिडरेशन और पार्ट कंसिडरेशन फॉर, मतलब दो लोग प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं, तो वो होता है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस. लिख दो ये. नहीं, अभी आएगा एग्रीमेंट उसी ना, पहले एग्रीमेंट बनेगा. रेसिप्रोकल प्रॉमिस से एग्रीमेंट बनता है. ओके, क्रिएट एन, लिख दो. हाँ, और तुम लोग का एग्जाम पता चला ना कभी आने वाला अभी? हाँ, मई में. तो अभी सीए के मन ला के पढ़ाई करो, 12th की पढ़ाई करो. मैंने तुम लोग को पहले बोला कि तुम लोग ये सोचो कि अभी भी बहुत इजी है करने का, क्योंकि तुम लोग ये सोचो कि हमको सब एक साथ पढ़ना है. 12th पढ़ना है और सीए कर लोगे, सीए का पढ़ाई कर लोगे ना. नहीं आए, ऑफलाइन नहीं चालू कर सकते अभी, प्लीज. ऑफलाइन की बात मत करो अभी. कल आंध्रा में ऑफलाइन चालू भी करेंगे ना. मेरी बात सुनो, कल आंध्र प्रदेश में हुआ ना, हाँ, कितने बच्चों का कोविड हो गया और 160 टीचर कोविड में आ गए. प्रॉमिसर, ये समझा? रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, प्रपोजल, प्रॉमिस, सीएएफसी का एग्जाम होगा होगा होगा. पहले ये एग्जाम दोनों दो. अरे 1-2 दिन छुट्टी होती है ना, न्यू वर्ष. ओके, नवंबर एंड में खुलेगा बोला है. वो कहां खुलेगा नहीं बताया. बॉम्बे में थोड़ी बोला खुलेगा, उसने बोला कहीं ना कहीं खुलेगा स्कूल. चलो, ये प्रॉमिसर. द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस इज कॉल्ड प्रॉमिसर. द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसी. प्रॉमिसी लिखो. जो प्रॉमिस करता है ना वो प्रॉमिस होता है, और जिसको प्रॉमिस दे देते हैं ना, मैंने आपको प्रॉमिस किया तो आई एम प्रॉमिसर एंड यू आर प्रॉमिसी. ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना. एग्रीमेंट का क्या होता है? मतलब एग्रीमेंट हमने घड़ी घड़ी क्या बोल रहे थे हम लोग, पहले ये समझा. प्रपोजल, यू हैव फॉलोड एवरीबडी. Any doubts in proposal? Please tell. Promise. Reciprocal promises ये लिखा full. Then promiser, the person who makes promise is called promiser, and the person accepting the proposal. मैं प्रपोजल दे रहा हूं किसको, उसने एक्सेप्ट कर लिया तो मैं बन गया प्रॉमिसर और वो बन गया कौन? प्रॉमिसी. हाँ, ये प्रॉमिस से बहुत गड़बड़ है. एग्रीमेंट देखो, एग्रीमेंट हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट इज इक्वल टू क्या? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. एक तो हमने वैसे बोला था, लेकिन एग्रीमेंट ये भी होता है. Promises
and set of promises forming consideration for each other. ये क्या था? ये वर्ड सुना था हमने, फॉर्मिंग प्रोमिसेस, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. ये क्या होता है बताओ? एग्रीमेंट इज इक्वल टू, ये तीन चीजें लिखने की एग्रीमेंट की. एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ promises and set of promises forming consideration for each other. See, whenever you agree, whenever you enter into an agreement, you promise something and they also promise something. एग्रीमेंट में होता है, कोई भी एग्रीमेंट हो तो क्या होता है? यू प्रॉमिस समथिंग एंड दे ऑल्सो प्रॉमिस समथिंग और नॉट. मैं ये करूंगा, तू मेरे को कार बेच, मैं तेरे को पैसे दूंगा. तू मेरे को रिक्शा में लेके चल, उधर तक पहुंचा, मैं तेरे को पैसे दूंगा मीटर के हिसाब से. तो ये क्या है? एग्रीमेंट. तो इन एन एग्रीमेंट देयर इज प्रोमिसेस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. इट मीन्स एग्रीमेंट इज इक्वल टू अ बॉक्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस. एग्रीमेंट इज promise and every set of promises forming consideration for each other. And contract क्या है? Agreement enforceable by law. So have you understood this today? ये समझ में आया क्या? प्रपोजल क्या होता पता चला? प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. हाँ, अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम. व्हाट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड इलीगल एग्रीमेंट. रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब एक दूसरे के लिए प्रॉमिस किया गया है. आई प्रॉमिस यू, व्हाई आई एम प्रॉमिसिंग यू? बिकॉज यू हैव प्रॉमिस्ड. एंड व्हाई यू हैव प्रॉमिस्ड? बिकॉज आई हैव प्रॉमिस्ड. जैसे एक्स प्रॉमिसेस टू वाई टू सेल हिज कार, वाई प्रॉमिसेस टू पे 1 लाख. तो वाई इज एक्स प्रॉमिसिंग. एक्स क्यों बोलता है मैं कार दूंगा तेरे को? अरे वाई ने बोला ना 1 लाख देगा. वाई क्यों 1 लाख दे रहा है भाई? एक्स ने बोला है ना. तो ये क्या हुआ? बोथ promises are consideration. मतलब in return for each other. एक दूसरे के लिए प्रॉमिस किया है. तूने प्रॉमिस क्यों किया? क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया. और मैंने प्रॉमिस क्यों किया? क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया. बोथ आर कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस. एंड रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्रिएट्स एन एग्रीमेंट. जब हम एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं तो क्या हो जाता है बताओ? When we promise each other, it becomes what? An agreement. And what is an agreement? Promise or set of promises forming consideration for each other is an agreement. So, agreement is equal to offer plus acceptance. Agreement is equal to reciprocal promise. Reciprocal क्या? जैसे तुम लोग दुकानदार वाले को बोलते हो मेरे को 10 किलो चावल भेजो. तो दुकानदार प्रॉमिस करता है 10 किलो चावल and you promise to pay money. So both are promising each other or not? तो वो हो गया. और फिर एग्रीमेंट हो गई. When there is reciprocal promise, आपस में प्रॉमिस कर रहे हैं. रेसिप्रोकल मतलब मालूम है ना? 2 वे. हाँ, 1 वे नहीं. ओके, मालूम है ना? रेसिप्रोकल मतलब ऐसा होता है कि नहीं? द चिल्ड्रन आर नॉट रेसिप्रोकेटिंग माई लव. मतलब मैं उनको प्यार करता हूं लेकिन बच्चे प्यार नहीं करते मुझे. ओके, so that is called what? Reciprocal. ठीक है, follow this.